आजकल ना दुनिया में ताकत का एक नया खेल चल रहा है। पर ये लड़ाई तोपों या टैंकों से नहीं, बल्कि सोलर पैनल्स और बैटरी से लड़ी जा रही है। और भारत इस नई दौड़ के बिल्कुल केंद्र में खड़ा है। तो ये कहानी सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक महाशक्ति बनने की है। और इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही दमदार बात पर टिकी है। ये लाइन उस रिपोर्ट से है जिसे हम आज देख रहे हैं, और ये कहती है कि क्लीन एनर्जी अब कोई मजबूरी नहीं रही, बल्कि ये किसी भी देश के लिए एक सोची समझी आर्थिक रणनीति बन गई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या साफ सुथरी एनर्जी अपनाना सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा है, या फिर ये किसी देश को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस भी बना सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो आखिर भारत के पास ऐसा क्या खास है जो उसे ये सुनहरा मौका दे रहा है? असल में कुछ बहुत बड़ी चीजें ना एक ही वक्त पर भारत के पक्ष में काम कर रही हैं। ये 4 बड़े फायदे हैं। पहला, सोलर पावर और बैटरी स्टोरेज की कीमतें इतनी ज्यादा गिर चुकी हैं कि अब 24 घंटे क्लीन बिजली मिलना मुमकिन हो गया है। दूसरा, हमारे पास एक मजबूत नेशनल ग्रिड है, मतलब देश के एक कोने में बिजली बनती है और दूसरे कोने तक आराम से पहुंच जाती है। तीसरा, हमारा ईंधन आयात का बिल लगातार बढ़ रहा है, तो घरेलू ऊर्जा बनाने से सीधी बचत होगी। और चौथा, दुनिया भर के निवेशक भारत जैसे बड़े और उभरते क्लीन एनर्जी बाजार में पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इन मौकों को हकीकत में बदलने के लिए एक 10 पॉइंट की स्ट्रैटेजी सामने रखी गई है। पर यह कोई मामूली सी लिस्ट नहीं है, ये एक सोची समझी 3 हिस्सों में बटी हुई योजना है। इस योजना के 3 कदम हैं। पहला हिस्सा है स्केल रेडी इंजन, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो आज अभी बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर है मार्केट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, जो भविष्य के नए नए उद्योगों की नींव रखेंगे। और आखिर में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बेट्स, यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर एक लंबी दौड़ का दांव। चलिए सबसे पहले हिस्से को देखते हैं। ये स्केल रेडी इंजन आखिर हैं क्या? ये वो दांव है जो हमें तुरंत और बड़ा फायदा दिला सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा, सबसे सटीक उदाहरण है इलेक्ट्रिक ट्रक। देखिए, भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर तो पहले से ही बहुत मजबूत है, और ये रणनीति उसी ताकत का इस्तेमाल करती है। तो इसमें खास क्या है? खास है इसका तिहरा फायदा। एक तो हम अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, देश के अंदर तेल का आयात और ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होता है। और तीसरा, हम दुनिया के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल देते हैं। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक ट्रकों को चलाने का खर्च डीजल के मुकाबले लगभग 50% कम है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बचत है। ठीक है, तो ये तो हुई वो चीजें जो हम आज कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे कदम पर, यानी भविष्य के बाजार बनाना। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ग्रीन स्टील और फर्टिलाइजर। ये ऐसे भारी उद्योग हैं जो पारंपरिक रूप से देखें तो बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मौका भी छिपा है। तो यहाँ कमाल की बात क्या है? वो ये है कि भारत की सस्ती सोलर बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन बनाना बहुत सस्ता हो जाता है। और यही ग्रीन हाइड्रोजन स्टील और फर्टिलाइजर जैसे उद्योगों से कोयले और गैस की छुट्टी कर सकता है। इससे क्या होगा? हमारा आयात कम होगा और हम दुनिया के $1 ट्रिलियन के स्टील बाजार में एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। और इसका सीधा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। भारत हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी पर लगभग $20 बिलियन खर्च करता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी से ये भारी भरकम बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। अब आते हैं इस रणनीति के तीसरे और सबसे दूर की सोचने वाले हिस्से पर, यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दांव लगाना, ताकि हम हमेशा इस रेस में आगे बने रहें। और इसका एक मुख्य उदाहरण है बैटरी टेक्नोलॉजी। आज की तारीख में दुनिया लिथियम आयन बैटरी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, पर हमें इसके आगे भी तो सोचना होगा। और ये स्लाइड बताती है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा का भी सवाल है। आज लिथियम बैटरी की लगभग 80% सप्लाई चेन चीन के हाथ में है। ऐसे में अपने घरेलू खनिजों जैसे कि जिंक और लोहे पर आधारित बैटरी बनाना हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत करेगा। तो जब इन तीनों रणनीतियों को एक साथ मिला दिया जाए, तो तस्वीर क्या बनती है?
तस्वीर बनती है एक ऐसे भारत की जो अपनी आर्थिक तरक्की को रफ्तार देने के लिए क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए 2 रास्तों की कल्पना करते हैं। एक रास्ता वो है जिस पर हम अभी चल रहे हैं, मतलब बिजनेस एज यूजुअल, और दूसरा रास्ता है इस नई क्लीन एनर्जी स्ट्रैटेजी को अपनाने का। देखते हैं कि दोनों में कितना फर्क है। ये चार्ट देखिए, दोनों रास्तों में जो अंतर है ना, वो जमीन आसमान का है। अगर हम कुछ नहीं बदलते तो हमारी आयात पर निर्भरता बढ़ती ही जाएगी, लेकिन क्लीन एनर्जी का रास्ता हमें एक बिल्कुल अलग, एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। कितना अलग? बहुत अलग। अगर क्लीन एनर्जी का रास्ता चुना जाता है तो 2047 तक हमारे कुल ईंधन और जरूरी खनिजों के आयात में 60% से भी ज्यादा की कमी आ सकती है। ये एक गेम चेंजिंग आंकड़ा है, सच में। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये सीधे सीधे विकसित भारत 2047 के सपने से जुड़ता है। क्लीन एनर्जी इस सपने को पूरा करने का सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि शायद सबसे जरूरी इंजन बन सकती है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत की ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित रहेगी, या फिर ये दुनिया के दूसरे देशों को भी एक नई राह दिखाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।